किड्स कार्टून के प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप प्यारे से बच्चों के लिए लाए हैं मज़े मज़े की प्यारी सी कहानियाँ। तो इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आप अपने चैनल लवली किड्स कार्टून को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज हमारी कहानी का उन्वान है हाथी की रस्सी। कभी कभी एक मुतासिर कुन कहानी हमें अपने अंदर की ताकत को तलाश करने में मदद करती है। एक मुतासिर कुन कहानी आपको अपने अंदर को भी मुतासिर करने और ख़ुद को तरग़ीब देने में मदद करती है। इससे यह मालूम करने में भी मदद मिलती है कि आप क्या कर सकते हैं और आप क्या नहीं कर सकते। आपने अपनी ज़िंदगी में सैकड़ों ऐसे वाक़यात पढ़े होंगे जिसमें कितने ही लोगों ने वाकई आपके जहन में तब्दीलियाँ पैदा की। ये एक सवाल है। यह एक मुतासिर कुन कहानी है जो न सिर्फ एक ताकतवर सबक देती है बल्कि ज़िंदगी के बारे में कुछ नामालूम सच्चाइयों के बारे में भी जानने में मदद देती है। तो प्यारे बच्चों, ये वाक़या एक सर्कस का है। सर्कस ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत से जानवरों के करतब दिखाए जाते हैं। तो एक शख्स सर्कस में बैठ के सर्कस के मुख्तलिफ हिस्से देख रहा था, जहाँ पर एक ट्रेनर कभी शेरों को खिला रहा है, कभी हाथी से मुख्तलिफ करतब दिखा रहा है और लोग हाथी के वो करतब देख कर बहुत खुश हो रहे हैं। जब सर्कस ख़त्म हुआ तो उस शख्स ने देखा कि बहुत से हाथियों को किसी जंजीर या किसी चीज़ से बांधा नहीं गया, बल्कि जब वो हाथियों के कैंप के पास से गुजर रहा था तो उसने देखा कि हाथियों को पिंजरे में नहीं रखा जा रहा और ना ही उन्हें जंजीरों से बांध कर रखा जा रहा है। जो चीज़ उन्हें कैंप से फरार होने से रोक रही थी वो उनकी एक टांग से बंधी हुई रस्सी का एक छोटा सा टुकड़ा था। जब वो शख्स हाथियों की तरफ देख रहा था तो वो बहुत डर भी रहा था और बहुत मुकम्मल तौर पर उलझन का भी शिकार हो गया था कि हाथी रस्सी तोड़कर भाग क्यों नहीं रहे। हाथियों ने रस्सी तोड़ने और कैंप से फरार होने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। वो तो बड़ी आसानी से ऐसा कर सकते थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने तो बिल्कुल भी कोई कोशिश नहीं की। तजस्सुस और जवाब जानने की ख्वाहिशमंद उस शख्स ने अपने पास खड़े हुए एक ट्रेनर से पूछा कि हाथी वहाँ क्यों खड़े हैं और उन्होंने कभी भी यहाँ से भागने की कोशिश क्यों नहीं की। ट्रेनर मुस्कुराया और उसने जवाब दिया, भाई, जब ये हाथी बहुत छोटे थे, बल्कि बहुत ही छोटे थे, तो हम इन्हें बांधने के लिए इसी साइज़ की छोटी सी रस्सी का इस्तेमाल करते थे और इस उम्र में उन्हें पकड़ना काफ़ी आसान होता था। फिर वो जैसे जैसे बड़े होते हैं उन्हें यकीन होता जाता है कि वो कभी भी इस रस्सी से अलग नहीं हो सकते। इन हाथियों का ये मानना है कि रस्सी अभी भी उन्हें पकड़ कर रख सकती है, इसलिए वो कभी भी आज़ाद होने की या कहीं से फ़रार होकर भागने की कोशिश नहीं करते। हाथियों के आज़ाद ना होने और कैंप से फ़रार ना होने की वाहिद वजह यही एक छोटी सी रस्सी है। और वक्त गुजरने के साथ साथ उन हाथियों ने यह यकीन इख्तियार कर लिया कि ये मुमकिन ही नहीं है कि वो इस रस्सी से जान छुड़ाकर भाग सके। तो देखा प्यारे बच्चों, एक छोटी सी हरकत ने कैसे हाथियों को बांध के रखा। इसी तरह से कुछ लोग हमारे जहनों को बांध के रखते हैं और हमें कहते हैं कि हम दुनिया में ये काम नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमने अपने जहन पर लोगों की छोटी छोटी बातों को ज़रिए अपने दिमाग को बांध के नहीं रखना। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया आपको रोकने के लिए कितनी कोशिश करे। आप हमेशा इस यकीन और कोशिश के साथ अपनी सारी कोशिशों को जारी रखें कि आप जो भी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, जिस इम्तिहान में भी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, या जो कुछ भी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं वो मुमकिन है। आपने बस यकीन करना और अपने यकीन पर अमल करना है। यकीन करना कि आप हमेशा कामयाब हो सकते हैं, असल में इसे हासिल करने में ही ये सबसे अहम कदम है। लिहाजा लोगों की छोटी छोटी बातों को, जो कि हाथी को रस्सी की छोटी सी रस्सी बांधी गई थी उसकी तरह अपने जहन को एक जगह बांध के मत रखें, बल्कि आगे बढ़ने की कोशिश करें, उस रस्सी से जान छुड़ाएं और दुनिया को कुछ करके दिखाएं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी और इससे जो हमें इखलाकी सबक मिला वो भी आपको बहुत पसंद आया होगा। तो उम्मीद है कि आइंदा आप किसी भी शख्स की किसी गलत बात को अपने दिल और दिमाग पर नहीं लेंगे और दुनिया को कुछ करके दिखाएंगे। हुर्रा! थैंक यू प्यारे बच्चों।